जब कानून के रखवाले ही कानून के दुश्मन बन जाएं और गुंडागर्दी करने लगे, वसूली करने लगे, तब इस देश का कल्याण कैसे होगा। ऐसी कुछ खबर आई है मेरठ से, जहां दो दरोगा ने एक धागा व्यापारी को बीच रास्ते से उठा लिया। दोनों ने सबसे पहले धागा कारोबारी को बीच रास्ते से गाड़ी में बैठाया और रास्ते में टॉर्चर करते हुए उसे वह हापुड़ ले गए। रास्ते भर दोनों ने उस कारोबारी को धमकाया कि तेरे ऊपर रासुका लगा देंगे, तू हवाला में पैसे लगाता है, विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है, तुझे दिल्ली ब्लास्ट में फंसा देंगे, ऐसे बहुत सारे आरोपों में फंसाने की धमकी देते हुए दोनों दरोगा उस धागा कारोबारी को अपने साथ लेकर जाते हैं और रास्ते भर उसको टॉर्चर करते और धमकी देते हैं मुझे 50 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारा यहीं पर एनकाउंटर कर दूंगा। फिर उसके बाद दोनों दरोगा व्यापारी को अलीपुर जंगल ले जाते हैं, वहां पर उसकी मनमानी वीडियो बनाते हैं। इस घटना से व्यापारी बिल्कुल ही डर जाता है और उसके बाद उसने अपने रिश्तेदार के जरिए पैसे मंगवाए और 14 लाख रुपए दोनों दरोगा ने लिए। उसके बाद ही उस व्यापारी को छोड़ा। उसके बाद 6 लाख रुपए दोबारा एक चिन्हित जगह पर दे जाने को कहा। इसके बाद व्यापारी ने यह बात किसी को नहीं बताया और 6 लाख रुपए दोबारा जाकर दरोगा को दिया। उस समय दरोगा ने फिर कहा कि तुमने उस पैसे में 14 लाख रुपए की जगह 13 लाख रुपए दिए हैं, 1 लाख और लाकर दो, यदि यह बात किसी को बताया तो दिल्ली ब्लास्ट में तुम्हें फंसा दूंगा, एनकाउंटर कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। ऐसी सारी धमकियां दरोगा द्वारा पीड़ित को दी गई। इसके बाद पीड़ित ने यह बात सबसे छुप पाई, लेकिन कुछ समय बाद हिम्मत करके स्वयं पीड़ित एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के दफ्तर पहुंच गया और अपनी सारी यादबीती बताई। इसके बाद अधिकारी ने व्यापारी को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों दरोगाओं को अपने साथी अधिकारियों के द्वारा भरोसे में लिया और दरोगा से व्यापारी को पैसे यह कहकर वापस दिलाए कि तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद तुरंत दोनों दरोगा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इस बात की सूचना दोनों दरोगा तक पहुंच गई और दोनों फरार हो गए। इसके बाद इन दोनों को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है, जहां पे ये लोग अपने वकील के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचे थे। अब इस खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।